चेहरे पर ठंडा मिनरल वाटर लगाया और उस ठंडक का आनंद लेने लगा। आज रात हांगकांग में बहुत गर्मी थी। उसने अपनी कार की डिक्की खोली और सब्जियां रखने ही वाला था कि आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह मुड़ा, उसके हाथ से अंडे गिर गए। टूटे हुए अंडे जमीन पर पकने लगे थे। धीरे धीरे जमीन से कुछ ऊपर आने लगा। ये देखकर वह आदमी अपनी कार की गाड़ी लेकर भाग गया। तभी जमीन से आग की बड़ी बड़ी लपटें निकलने लगी। जमीन लगातार धंस रही थी और अजुआ अपनी छोटी मिनी को उबड़ खाबड़ सड़कों पर तेजी से दौड़ा रहा था। ऊंची इमारतें डोमिनोज की तरह गिर रही थी और दरारें अजुआ का पीछा कर रही थी। पीछे से एक लाल एसयूवी ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी और लगातार हॉर्न बजा रही थी, लेकिन अगले ही पल एक गिरती हुई स्लैब ने उसे एक लोहे की चादर में बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि वे अंततः बच निकलेंगे, लेकिन अचानक तापमान में भारी अंतर के कारण कार की खिड़कियों पर तुरंत धुंध जम गई। शुक्र है कि उसकी मिनी कार फुर्तीली थी, जिसने उसे एक बड़ी तबाही से बचा लिया। जब उसने इंस्ट्रूमेंट पैनल की ओर देखा तो तापमान धीरे धीरे सामान्य हो रहा था। पीछे मुड़कर देखने पर हांगकांग को पूरी तरह से आग की लपटों ने निगल लिया था। सुदूर ब्राजील में भी एक अविश्वसनीय घटना हुई। उफनती लहरें पल भर में जम गईं और एक हड्डी तोड़ने वाली ठंड की लहर तेजी से तट की ओर फैल गई। इससे पहले कि लोग प्रतिक्रिया कर पाते, वे अत्यधिक ठंड से बर्फ की मूर्तियों में जम गए। जमीन जम गई थी और यहाँ तक कि 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले विमान भी इससे नहीं बच पाए और वे ऊपर से गिरकर खिलौने की तरह टुकड़े टुकड़े हो गए। जापान के टोक्यो में भी अचानक ओले गिरे और हर ओला बेसबॉल जितना बड़ा था। जो लोग समय पर नहीं छिप पाए, वे सभी बर्फ के नीचे मर गए। भारत में कई रेत के तूफान आए और मध्य चीन में और भी अधिक हास्यास्पद बात हुई, जहां 1000 मील सूखी नदी में अचानक बाढ़ आ गई। ऊंट ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वह रेगिस्तान में डूब जाएगा। दुबई की ओर बाढ़ का पानी बढ़ रहा था और अनगिनत ऊंची इमारतें पल भर में ढह गईं। हालांकि की जड़ें 3 साल पहले से हैं, जब वास्तविक प्राकृतिक आपदाएं लगातार आ रही थी। एक दिन में एक ही लू लाखों लोगों को तुरंत मार सकती थी। भूकंप, बाढ़, सूखा और अन्य आपदाएं भी लगातार आ रही थी और मानव अस्तित्व खतरे में था। इन आपदाओं का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और चीन ने दुनिया के प्रमुख देशों की ताकतों को एक साथ लाकर एक अभूतपूर्व जलवायु नियंत्रण प्रणाली विकसित की। यह प्रणाली हजारों उपग्रहों से बनी है जो पृथ्वी को कवर करते हैं और एक अंतरिक्ष निगरानी स्टेशन से बनी है। प्रत्येक उपग्रह का अपना जिम्मेदार क्षेत्र होता है। एक बार जब कोई आपदा आती है तो उस क्षेत्र का उपग्रह संबंधित जवाबी कार्रवाई शुरू कर देगा। वैज्ञानिक साधनों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करके जलवायु को नियंत्रित या बदल देगा। इस प्रणाली को डच बॉय नाम दिया गया था। इसकी सुरक्षा के साथ पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। हांगकांग की प्राकृतिक गैस पाइपलाइनें एक ही रात में फट गई। मुख्य विकास इंजीनियर अजुआ को लगा कि यह कोई दुर्घटना नहीं है, इसलिए उसने उपग्रह प्रणाली की जांच करने के लिए, लेकिन पाया कि वह उपग्रह लॉग तक नहीं पहुंच सका। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैक्स को भी लॉग तक पहुंचने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह सामान्य नहीं था। उसने तुरंत राष्ट्रपति को इसकी सूचना दी, लेकिन राष्ट्रपति ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि यह अंतरिक्ष स्टेशन में एक अस्थायी खराबी थी और इसे जल्द ही ठीक कर दिया जाएगा। इसी बीच अंतरिक्ष में एक इंजीनियर ने चोरी छिपे कुछ लिया और उसे अपने निजी लॉकर में रख दिया। लेकिन जब वह निकला तो कार का दरवाजा रहस्यमय तरीके से बंद हो गया, जिससे वह एक केबिन में बंद हो गया। फिर एक तरफ की सभी बंदूकें खुल गईं और इंजीनियर तुरंत जम गया और अंतरिक्ष में बह गया बिना